तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड यूआईआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें कि यूआईआईसी के द्वारा नए रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है, जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रिगार्डिंग इस भर्ती को जारी किया गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, क्या आपके यहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। और इसके बाद यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे की ओर। और आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोज़ अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं और वहाँ जाकर आपको सारी डिटेल्स को देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है यूआईआईसी के द्वारा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे कि आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या क्या हैं, आप कब कब रखे गए हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कब से कब स्टार्ट किया गया है, वो आपका 8 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2024 के बीच तक आपको अपने फॉर्म को भर लेना है और साथ ही साथ फ़ी को भी जमा कर देना है। और उसके बाद आपको 10 डेज़ प्रायर आपके जो एग्जामिनेशन होंगे उसके होने के चांसेस होंगे, और ये आपका फरवरी में चांसेस होंगे एग्जामिनेशन होने के। इसके एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले आएंगे तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ पर सारे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, उनके रिजल्ट, उनके सभी तमाम जानकारी वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपीज़ लगेगा जीएसटी के साथ साथ। किस किस कैंडिडेट को लगेगा, वो ऑल एप्लीकेंट लगेगा, सिर्फ एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी को छोड़ के। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी को 250 रुपये का फीस देना पड़ेगा जीएसटी के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे हम और अलग प्रकार के और भी जानकारी है उसको देने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आपकी एज लिमिट जो होंगे वो क्या होंगे। पहले यह समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये आपका क्या है, एक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ये पर्टिकुलर कंपनी, जिसका जो प्रीमियम जो आपका है टर्नओवर ग्रॉस प्रीमियम जो है वो 17,644 करोड़ का है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के रिगार्डिंग निकाला गया है, जो कि 250 वैकेंसी पे इस पोस्ट को निकाला गया है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेक करें तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी के आधार पर अपने वैकेंसी को देख सकते हैं। अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग, आपको यहाँ पर सिंपली ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ये 60% मार्क्स किन लोगों को चाहिए, ये आपके जनरल और ओबीसी को चाहिए, और एसटी एससी कैंडिडेट को 55% मार्क्स यदि आपके पास ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर चलाना और उसको समझना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट वहाँ पे कंप्यूटर के रिगार्डिंग नहीं मांगा गया है। आपका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर का एज लिमिट होना चाहिए। और स्टूडेंट्स बता दें, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/1994 से लेकर 31/12/2002 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करता है तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हो जाते हैं। ये दोनों डेट भी आपके इंक्लूडेड होते हैं यहाँ पे। आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करने वाले हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से रखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, यहाँ आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस होंगे वो यहाँ पे 2 प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस को रखा गया है। पहला जो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरे में आपका क्या होगा, आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या होंगे उसको समझ लीजिएगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे सभी टोटल 200 प्रश्न आएंगे और 200 मार्क्स के आपके प्रश्न होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। अगर सब्जेक्ट को जाने तो रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, या जनरल अवेयरनेस खासकर आपके फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड होने वाले हैं, और कंप्यूटर लिटरेसी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस हो गया। आपको समझ में आया होगा किन किन चीज़ क्या क्या चीज़ आपके पूछे जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। जैसे ही स्टूडेंट्स आपका रिटन एग्जामिनेशन निकलेगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए किन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, आपको रिटन एग्जामिनेशन के जो सेंटर है उसको हम बताएंगे कहाँ पर पढ़ेंगे, और इंटरव्यू के जो सेंटर होंगे वो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पर ही दिए जाएंगे, जो कि आपको जब एग्जामिनेशन को आप निकाल लेंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और जो रिटन एग्जामिनेशन के सेंटर है उसका हम आपको बताएंगे कि आपका किस किस स्टेट में कहाँ सेंटर पड़ने वाला है। बात करते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। आपका जो इंटरव्यू होगा स्टूडेंट्स, ये टोटल जो वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने कैंडिडेट को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इस इंटरव्यू के आधार पर क्या होगा, आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो स्टूडेंट्स रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू दोनों के आधार पर बनेगा, तो दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करना जरूरी होगा।
इसके जैसे ही आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको सिलेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपके जो रिटन एग्जामिनेशन के सेंटर होंगे वो कहाँ कहाँ पे पड़ेंगे, तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं अंडमान निकोबार से आप हैं तो पोर्ट ब्लेयर में आपका सेंटर पड़ेगा, आंध्र प्रदेश से हैं तो ये सभी जगह आपके सेंटर पड़ेंगे रिटन एग्जामिनेशन के। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में ये सभी जगह आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सभी चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार से सारे स्टेट्स के रिगार्डिंग दिए गए हैं, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रिटन एग्जामिनेशन के सेंटर है। इंटरव्यू का सेंटर आपको बताया जाएगा जब आप एग्जामिनेशन को निकाल लेंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी जानकारी को। जैसे कि आपके यहाँ पे आपको सैलरी कितने मिलेगी, आपका यहाँ पे जॉब जो होगा वो किस प्रकार से कैसे कैसे होगा, वो सभी कुछ आपको यहाँ पे हम अच्छे से बताएंगे। तो चलिए आपको बता दें कि ये जो आपका यहाँ पे मिनिमम आपको कम से कम 5 साल यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 5 साल यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और 5 साल से पहले यदि आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ आपको लमसम अमाउंट आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जो इनरोलमेंट और बेनिफिट्स के बारे में बात कर दें तो आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो 50,000 से लेकर 96,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। अब प्लस आपके इसमें अदर प्रकार के अलाउंसेस भी रहेंगे। कह सकते हैं कि इन हैंड सैलरी जो ग्रॉस पे आपका होगा वो आपका 88 के आसपास आपका ग्रॉस पे रहने वाला है आपके किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 88 के आसपास रहने वाला है। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको काम क्या करना होगा, उसे भी समझ लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होने सभी कुछ बता देने के बाद हम आपको बता दें कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या जॉब करना पड़ेगा, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, ड्यूटी क्या होंगे। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा और किसी भी क्वेरी यानी किसी भी प्रॉब्लम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेगुलर रिपोर्ट, आपको रेगुलर रिपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा और मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि सारे दस्तावेज के थ्रू आपका काम होगा, यानी डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपके यहाँ पे काम रहने वाले हैं। तो आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। जो जानकारी हमने यहाँ पे थंबनेल में प्रोवाइड करवाया था सभी कुछ हमने दे दिया है आपको। और यदि इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।